आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी श्रीमती सोनिया गांधी जी ने मुझे दी है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मुझे अपना कार्य करना है और मुझे सभी वर्गों के लोगों को साथ लेकर चलना है, जिसमें हमारा SC ST विभाग, माइनॉरिटी, ये भी एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। तो इनके साथ बैठक करनी, इनको संदेश देना। मैं आभारी हूँ, हमारे राष्ट्र के SC के अध्यक्ष राजेश जी यहाँ पर आए हैं। इन्होंने भी आज बहुत अच्छी जानकारी दी है और सभी जो हमारे यहाँ पर महानुभाव आए हैं उनको उत्तेजित किया है, उनको एक जान उनमें फूंकी है, जो कि अभी तक उनको ऐसा लग रहा था कि हमारे को कोई पूछने वाला नहीं है, हमारी को कोई जानकारी देने वाला नहीं है। पर मुझे लगता है कि आज के बाद सभी अपने अपने क्षेत्र में जाकर पार्टी के लिए भी काम करेंगे और अपने संगठन को भी मजबूत करने का भरसक प्रयास करेंगे। टिकट की बात आपने कही कि सर्वे करेगी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कई बार हम जो ये टिकट आवंटन है उसमें कहीं पिछड़ जाते हैं और कई महत्वपूर्ण बातों को हम ध्यान में नहीं रखते। तो अब इस बात पे निर्णय हुआ है, क्योंकि मुझे जब मैंने पीछे चुनाव के दौरान भी दौरा किया तो मुझे लगा कि एक विधानसभा क्षेत्र से कई उम्मीदवार हैं। कईयों को लगता है कि नहीं मुझे मिलना चाहिए, दूसरा बोलता है नहीं मुझे मिलना चाहिए, तीसरा बोलता है मुझे मिलना चाहिए। अब हम किस तरीके से ये निर्णय करें कि कौन इनमें से विनिंग कैंडिडेट है, उसके लिए हमने ये निर्णय किया है कि एक सर्वे किया जाएगा। अगर एक से भी हम संतुष्ट नहीं होंगे तो दोबारा भी कर सकते हैं, तीसरी बार भी कर सकते हैं, ताकि एक सही पिक्चर हमारे सामने आए कि ये व्यक्ति ठीक है, इसको टिकट देना और यही विनेबल है जिसको जिता सकते हैं हम लोग। तो ये एक हमारा क्राइटेरिया होगा और मुझे सभी से निवेदन करना है कि जितने भी अपने आप को कैंडिडेट मान रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमारे को भी टिकट मिल सकता है, जब एक दफा फैसला हो जाए तो वो सभी उस बैनर के तले चले और उसी को अपना सर्वप्रिय मानकर कांग्रेस पार्टी के समर्थन में सभी एकजुट होकर काम करें। आपने कहा कि हिमाचल प्रदेश के 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में संविधान सम्मान यात्रा निकाली जाएगी, उसका रोड मैप क्या होगा? देखिए, आज जिस तरीके से देश में संविधान खतरे में है और संविधान को कमज़ोर करने का काम, संविधान को ध्वस्त करने का काम जो RSS की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि संविधान के सम्मान के लिए, उसको बचाने के लिए लोगों के बीच में जाने की आवश्यकता है। और SC डिपार्टमेंट, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का SC डिपार्टमेंट का जो हमारा यूनिट है हिमाचल प्रदेश का, वो पूरी 68 कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर लोगों के बीच में जाएगा। हम वहाँ पर लोगों के बीच में जाकर संविधान के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से आज बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है और लोगों के अधिकार को छीना जा रहा है। विमेन एट्रोसिटीज की अगर हम बात करें वो बढ़ रही है, दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है, तो ये सब संविधान का उल्लंघन है। दूसरा सवाल सर, ये आपसे समझना चाहेंगे, आपने ये कहा कि प्रियंका गांधी जो है मॉनिटर करेंगी, इसके बारे में जरा बताएं, वो कब एक्टिव होगी यहाँ पर? देखिए, हमने निवेदन किया है कि मतलब उन लोगों को बैठना चाहिए, वर्कर्स के साथ में बैठें, हमारी PCC अध्यक्ष हैं उनके साथ में बैठें। हम लोगों ने हर जिला के ऊपर AICC के एक सेक्रेटरीज को भी अभी इंचार्ज बनाया है ताकि वो पूरा मॉनिटर करें और इसकी रिपोर्ट बाकायदा सोनिया गांधी जी तक दें। जो हमारे यहाँ पे प्रदेश के हमारे प्रभारी हैं राजीव शुक्ला जी, उनके पूरी एक कमेटी बने, उसके अंदर प्रियंका जी से भी रिक्वेस्ट किए कि उस इलेक्शन को मॉनिटर करें। आपने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में कम्युनिटीज का आप अवलोकन भी करेंगे। आपको क्या लगता है कि आने वाले चुनावों में ये कम्युनिटीज कितना इंपॉर्टेंट रोल हिमाचल प्रदेश के चुनावों में प्ले करने वाले? देखिए, आज की तारीख में अगर हम बात करें तो जितनी भी सब कम्युनिटीज़ हैं इस समाज के अंदर, इस देश में, वो सब लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी ने कोई ना कोई प्रोग्राम बनाए हैं, पॉलिसीज़ बनाई हैं, उनको इम्प्लीमेंट किया है ताकि उनको मजबूती दे सके उनके विकास के लिए। अगर मैं छोटा सा एक बात बताना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी ने SC ST सब प्लान का कानून बनवाया आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में और अभी राजस्थान में हमारी सरकार है वहाँ पर। उसके पीछे मकसद ये है कि जो SC ST जो समुदाय है
उसके डेवलपमेंट के लिए जो पैसा मिलता है सरकारों को, वो उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए नहीं लगता। तो एक कानून तय किया जाए कि इस कानून के तहत अगर ये पैसा आपने उस कम्युनिटी के डेवलपमेंट में नहीं लगाया, उनके बच्चों की एजुकेशन पे नहीं लगाया, तो एक कानून का उल्लंघन होगा। तो आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से अभी नौकरियां निकली थी, पुलिस की नौकरियां निकली, भर्तियों के बात थी, तो वहां पर पेपर लीक हो गया, कितना बड़ा इशू है। किस तरीके से जो बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। सब कम्युनिटीज की अगर बात करूं तो सब कम्युनिटीज को हमें मुख्य धारा के साथ में जोड़ना होगा। वही मैंने निवेदन हमारी माननीय अध्यक्ष महोदया से भी किया है कि हम अपनी कमेटी का जो गठन करें उसमें तमाम जितनी सब कम्युनिटीज हैं उनको इंक्लूड करें। तो दो छोटे छोटे सवाल हैं। आपने कहा कि एक तो आपने कहा कि जो 22 है अभी जो नॉन परफॉर्मिंग है उनका टिकट काटा भी जा सकता है, और दूसरा आपने कहा कि दलित को वोट बैंक ना समझा जाए। देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट बात करता हूँ कि दलित जो हैं SC ST हैं, ये स्वाभिमानी लोग हैं और हम लोग अपने स्वाभिमान के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, पॉपुलेशन के हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, जिम्मेदारियां मिलनी चाहिए संगठन के अंदर। और मुझे पूरा विश्वास है पार्टी का जो अभी हमारा कांग्रेस पार्टी का चिंतन शिविर हुआ उदयपुर के अंदर, उसके अंदर ये फैसला लिया गया है कि हम लोगों को रिप्रेजेंटेशन एज पर पॉपुलेशन देना चाहिए। और वही हम लोगों ने यहाँ पे मंच से लोगों को बताया, क्योंकि बहुत सारे साथी यहाँ पर नहीं गए थे, तो उनको जानकारी देना हमारी जिम्मेदारी बनती है। हमने उनको जानकारी दी कि हमारे को हमारी हिस्सेदारी पॉपुलेशन के हिसाब से मिलनी चाहिए। टिकट काटे जा सकते हैं। देखिए, टिकट काटना, टिकट देना, तो माननीय अध्यक्ष महोदय हमारी यहाँ पर खड़ी हैं। ये हैं हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी हैं, हमारे राष्ट्रीय स्टेट के प्रभारी यहाँ पर हैं। ये सब लोग टीम बनेगी, स्क्रीनिंग कमेटी बनती है, वो लोग फैसला करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल तय है कि विनेबिलिटी देखी जाएगी। जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा, माननीय अध्यक्ष महोदया ने भी बताया कि उन्हीं को हम तरजीह देंगे, उनको कोशिश करेंगे उनको लड़ाए और उनको जिताया जाए। मतलब इस बार ये स्पष्ट समझे कि परिवारवाद को तरजीह नहीं दी जाएगी। ये कांग्रेस पार्टी के अंदर कभी ऐसा नहीं रहा है, और कांग्रेस पार्टी ने अभी उदयपुर के चिंतन शिविर में भी ये फैसला किया है कि यहाँ पर उन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा कि जिसके अंदर कार्यकर्ताओं को मौका मिले।